नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। उत्तराकाशी के धारली गांव में जो 5 अगस्त को हुआ, जी। वो एक विनाशकारी घटना थी। हमारे पास कई समाचारों के अंश हैं जो बता रहे हैं कि कैसे वहां बादल फटा और फिर खीर गंगा नदी में भयानक बाढ़ आ गई। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ कैसे, कितना नुकसान हुआ और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं मुख्य घटना से। 5 अगस्त को धारली गांव में बादल फटने की खबर आई। जी, और इसके तुरंत बाद खीर गंगा नदी में अचानक बहुत तेजी से पानी बढ़ गया। ये कोई सामान्य बाढ़ नहीं थी, एक तरह की जल प्रलय जैसी स्थिति बन गई। और जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं ड्रोन फुटेज में, वो बहुत भयावह है। बिल्कुल। बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा गांव ही हाँ, एक तरह से उजड़ गया है। दुकानें, होटल, सड़कें, बाजार, सब कुछ पानी के साथ बह गया। सही कहा। ड्रोन फुटेज में साफ दिख रहा है टूटे हुए घर, हर तरफ मलबा और कीचड़। ऐसा लग रहा है जैसे गांव का पूरा नक्शा ही बदल गया हो। और इस भारी तबाही के साथ साथ जो मानवीय क्षति हुई है, वो सबसे ज्यादा दुखद है। हाँ बिल्कुल। अब तक मिली जानकारी के अनुसार कम से कम 4 से 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जी, और इन लापता लोगों में भारतीय सेना के 9 से 11 जवान भी शामिल हैं। ये स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। इतनी बड़ी आपदा है तो जाहिर है बचाव कार्य भी बहुत बड़े पैमाने पर चल रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, भारतीय सेना तो है ही, साथ में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और जो स्थानीय टीमें हैं, सब मिलकर काम कर रही हैं। एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। खबरों के मुताबिक अब तक लगभग 130 से 200 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जी, लेकिन जो लापता हैं उनकी तलाश अभी भी जारी है और ये काम आसान नहीं है क्योंकि मलबा और कीचड़ बहुत ज्यादा है। बहुत चुनौतीपूर्ण काम है ये। इसमें एक और पहलू है जिस पर विशेषज्ञ ध्यान दिला रहे हैं। हाँ, वो जलवायु परिवर्तन वाला एंगल। जी, कई खनिज, पर्यावरण और जलवायु विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हिमालय जैसे जो संवेदनशील पहाड़ी इलाके हैं, हाँ, वहां इस तरह की जो चरम मौसम की घटनाएं हैं, जैसे बादल फटना, ये अब बढ़ रही हैं और इसका सीधा संबंध वो जलवायु परिवर्तन से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, उनकी परिभाषा के अनुसार अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो उसे बादल फटना मानते हैं। अच्छा। तारली में शायद यही हुआ और विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ऐसी तेज बारिश की घटनाएं खासकर इन पहाड़ी इलाकों में जो वैसे भी भूस्खलन वगैरह के लिए संवेदनशील हैं, वो ज्यादा हो सकती हैं। ये तो वाकई बहुत चिंता की बात है। भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। जी हाँ। सरकारी स्तर पे क्या प्रतिक्रिया है, कुछ जानकारी है? हाँ, उत्तराखंड सरकार ने फौरी तौर पर 20 करोड़ रुपए की राहत राशि की घोषणा की है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी लगातार संपर्क बना हुआ है और राहत कार्यों का समन्वय किया जा रहा है। ये तो ही सरकारी प्रतिक्रिया। सामाजिक स्तर पर भी कुछ हलचल है? हाँ बिल्कुल, इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रहे हैं। लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। मैंने भी देखा। और कुछ जानी मानी हस्तियों ने भी मदद की अपील की है, जैसे अभिनेत्री सारा अली खान ने हेल्पलाइन नंबर शेयर किए हैं। तो एक तरह की सामाजिक एकजुटता भी दिख रही है इस मुश्किल वक्त में। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें, उत्तरकाशी के धारली गांव में बादल फटने से बहुत भारी तबाही हुई है। हाँ, जान और माल दोनों का भारी नुकसान। बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चल रहा है जिसमें कई सारी एजेंसियां शामिल हैं। जी। और एक महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है वो है इसका जलवायु परिवर्तन से संभावित जुड़ाव। बिल्कुल, और सरकारी और सामाजिक दोनों स्तरों पर प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। सही। और ये सब हमें एक अहम सवाल की तरफ ले जाता है। अगर ये सच है, जैसा कि स्रोत इशारा कर रहे हैं, कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय जैसे नाजुक क्षेत्रों में ऐसी आपदाएं बढ़ सकती हैं, तो फिर भविष्य में इनसे निपटने के लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? और सबसे जरूरी, इन इलाकों में विकास का मॉडल कैसा हो? क्या हमें अपनी रणनीतियों पर फिर से सोचने की जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार करना होगा।